हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आमिर मिर्ज़ा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इल्म फॉर यू। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि इब्तदाई लेसन्स में हम जर्मन ज़बान की बेसिक्स पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम रोज़मर्रा की बातचीत के लेसन्स शुरू करेंगे। तो देखते हैं, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे जर्मन आर्टिकल्स, डच आर्टिकल। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश ज़बान में एक ही आर्टिकल इस्तेमाल होता है दी, लेकिन जर्मन ज़बान में 3 आर्टिकल इस्तेमाल होते हैं जो कि देया, दी और दस है। इस लेसन में हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल, जिनको जर्मन ज़बान में डेफिनिटिव आर्टिकल कहते हैं। डेफिनेट आर्टिकल को डेफिनिटिव आर्टिकल कहते हैं, जो कि हैं देया, दी, दस। और इंग्लिश में जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉर द वन इंग्लिश आर्टिकल दी, एंड देयर आर 3 इन जर्मन, देया, दी और दस। आइए देखते हैं इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन सी जगह पे ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। सबसे पहला है देया। टागसाइटन। टागसाइटन का मतलब होता है दिन के औकात, जैसे कि देया मॉर्गन, देया मिडटाग। ये उर्दू में भी जैसे कि हमने लिखा हुआ है, दिन के औकात टागसाइटन, जैसे देया मॉर्गन सुबह, देया मिडटाग दोपहर। दूसरा है वोखनेन, वोखनटाग, हफ्ते हफ्ते के दिनों के लिए, जैसे दे मोंटाग, दे फ्राइटाग। दे मोंटाग होता है सोमवार, दे फ्राइटाग जुमा है, उसके बीच में भी आते हैं। दे डीन्स्टाग, दे मितवोख। वो हम आगे चल के आगे लेसन्स में हम इन तमाम चीज़ों को पढ़ेंगे। यहाँ हमने कोशिश की है कि मुख्तसर से मुख्तसर ग्रामर की पेचीदगियों के बगैर आपको जर्मन ज़बान पढ़ाई जाए, ताकि आप आसानी से सीख सकें। इसलिए इन लेसन्स को मुख्तसर किया गया है, सिर्फ आपके समझने के लिए। आगे दिया कहाँ इस्तेमाल होगा? मोनट साइटन। मोनट साइटन का मतलब है महीने के दिनों के लिए। मोनट कहते हैं महीने को, यहाँ साइटन वही औकात, दिनों के लिए। जैसे देया यानुआ, जनवरी, यानुआ जनवरी, देया यानुआ कहेंगे। देया फेब्रुआ, फरवरी। आगे देया कहाँ इस्तेमाल करेंगे? फॉर für ऑटोमार्कन। देया कहाँ इस्तेमाल करेंगे? für ऑटोमार्कन, जैसे कि दे BMW, दे Audi। गाड़ियों के मार्के जो होते हैं, BMW है, Audi है, उसके साथ भी दिया लगाएंगे। और दिया यारसाइटन, साल के मौसम जो होते हैं, दे यारसाइटन। दे जोमा, गर्मी को कहते हैं, गर्मी का मौसम जो होता है, दे जोमा। दे विंटर, सर्दी के मौसम को कहते हैं। देया वेता, देया वेता, मौसम के लिए भी देया इस्तेमाल करेंगे। देया रेगन, बारिश के लिए। देया विंड, हवा के लिए। इसी तरह फिर देया लगाएंगे वेरों के लिए, वेरुंगन। देया वेरुंगन। वेरुंग कहते हैं यहाँ करेंसी को, वेरुंगन प्लूरल इस्तेमाल किया है लफ्ज यहाँ, कि जो मुख्तलिफ मुल्कों की करेंसीज वगैरह होती हैं, जैसे देया डॉलर, देया यूरो, उसके साथ भी देया इस्तेमाल करेंगे। इन तमाम चीजों के साथ देया आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। अगला आर्टिकल है हमारे पास दी। अब ये देखते हैं कि दी को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जैसे ओब्स्ट जॉर्टन लिखा हुआ यहाँ, ओब्स्ट जॉर्टन। ओब्स्ट कहते हैं फलों को यहाँ, और जॉर्टन इकसाम, जो किस्में हैं उनकी, फलों की इकसाम। दी डाटल, जैसे खजूरें। दी मेलोन है, और तरबूज को कहते हैं मेलोन है। इसके साथ दी का आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। आगे है हमारे पास लफ्ज दी सालन। दी सालन, आदात जो होते हैं।
जैसे दी आइंस 1, दी स्वाए 2, दी द्राए 3, उनके साथ दी लगाएंगे, दी साल। आगे है दी बॉय में, दी बॉय में दरख्तों के लिए, दी पाल में, जैसे खजूर का दरख्त है उसके साथ भी दी पापल, चिनार का दरख्त होता है, इन सब के साथ दी इस्तेमाल करेंगे। और वैसे भी अगर आपको जर्मन ज़बान में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको किसी भी नोमन का यानी जर्मन ज़बान में उसकी जेंडर का पता ना चले तो उसके साथ आप दी इस्तेमाल कर सकते हैं, दी का आर्टिकल। आगे है दी फ्लांसन, पौधों के लिए, जैसे दी रोज है, जैसे गुलाब का पौधा होता है, तो उसके लिए दी आर्टिकल, इन इन सब चीजों के साथ दी आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। आगे देखते हैं दस कहाँ इस्तेमाल होता है। ये देखिए, आगे अगला आर्टिकल है हमारा दस। दस फार्बन, रंगों के लिए, रंगों के लिए दस इस्तेमाल करेंगे, दस फार्बन, दस ग्रीन, सब्ज रंग के लिए, दस रोट, सुर्ख रंग है जो, तो उसके साथ दस का आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। दस बुक्स्टावन, दस बुक्स्टावन, जैसे रूफे थजी के लिए है दस आ बे से डे ए, उन सब के साथ दस का आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। तो ये हैं तमाम डॉच आर्टिकल, डेफिनिटिव, डेफिनेट आर्टिकल जिनको आप पढ़ते हैं, डेफिनिटिव आर्टिकल, देया, दी और दस, ये तो थे डेफिनिटिव आर्टिकल। इसके अलावा इनडेफिनिटिव आर्टिकल, जो इनडेफिनेट आर्टिकल हैं वो हैं आइन, आइना और आइन। जर्मन में ये मस्कुलिन है आइन, आइना फेमिनिन है और आइन नॉइट्रम है। तो ये था हमारा आज का लेसन डॉच आर्टिकल के मुतालिक। इसके आगे एक दो लेसन हम फिर बेसिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस यानी डेली कन्वर्सेशन के सेंटेंसेस वगैरह सीखेंगे। तो व्यूअर्स, इन लेसन को खुद भी पढ़िए और अपने दोस्तों को, साथियों को भी रिकमेंड कीजिए जो कि जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ताकि वो भी आपके साथ साथ आसानी से ये लैंग्वेज सीख सकें और आगे बढ़ सकें। मिलेंगे अगले लेसन में।